जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बारे में 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 26 सितंबर 1932 को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय प्रधानमंत्री कब बने। तो दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री 2004 ईस्वी में बने थे। 2004 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह किस पार्टी के सदस्य हैं। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने से पहले वे किस पद पर थे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्री के पद पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले वे वित्त मंत्री के पद पर थे। अगला प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी का नाम क्या है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुरशरण कौर। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत में कौन प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रमुख सुधार की शुरुआत की। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। दोस्तों, 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस भारतीय विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में कितनी बार आम चुनाव हुए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2 बार। 2 बार, याद रखिएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने से पहले उनका प्रमुख पद कौन सा था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह का किस वर्ष में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2002 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण के दौरान किस योजना को लागू किया था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नई आर्थिक नीति का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2004 में। दोस्तों, 2004 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शिक्षा का प्रमुख विषय क्या था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अर्थशास्त्र। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह की शिक्षा का प्रमुख विषय था अर्थशास्त्र। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत के कौन से राज्य में 2008 में आतंकवादी हमले हुए थे। तो दोस्तों, मुंबई में। तो दोस्तों, मुंबई में 2008 में आतंकवादी हमले हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के प्रमुख मंत्री कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के प्रमुख मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2014। ऑप्शन नंबर सी, 2014 में दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7%। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत में किस प्रमुख क्षेत्र में सुधार की योजना बनाई। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय क्षेत्र में। वित्तीय क्षेत्र में दोस्तों सुधार की योजना बनाई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्राथमिक शिक्षा अमृतसर में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसे लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों, वैश्वीकरण को लेकर। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, वैश्वीकरण को लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस देश के प्रधानमंत्री से प्रेरित थे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से प्रेरित थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल कितना लंबा था, यानी दोस्तों प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना लंबा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष का। याद रखिएगा, 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी बार लोकसभा चुनाव जीते? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2 बार लोकसभा चुनाव जीते। भारत के आर्थिक सुधारों में डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान किस क्षेत्र में था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस महत्वपूर्ण नीति का समर्थन किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक सुधार नीति का समर्थन किया, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर कब बने थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर 1982 को डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर बने थे। याद रखिएगा 16 सितंबर 1982 को। और दोस्तों 14 जनवरी 1985 तक रहे थे। 14 जनवरी 1985 तक रहे थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल किस प्रकार की सरकार का प्रतिनिधित्व करता था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गठबंधन सरकार का। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय आर्थिक नीति में क्या महत्वपूर्ण कदम उठाया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार महत्वपूर्ण कदम उठाए थे अपने कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कितने साल पूरे किए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 10 साल। 10 साल। याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की आर्थिक स्थिति क्या रही? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तेज वृद्धि रही। दोस्तों इनके कार्यकाल में तेज वृद्धि हुई भारत की आर्थिक स्थिति में। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस देश से प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त कर चुके हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन देश से। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त कर चुके हैं ब्रिटेन देश से। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2014 में। यानी दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। 2014 से अब तक दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4%। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस विशेषता के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मंद स्वभाव के लिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने किस प्रमुख योजना का आरंभ किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रोजगार गारंटी योजना का। रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किए। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भारत ने सदस्यता प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर है ब्रिक्स से। दोस्तों ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें भारत ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में संगठन यानी सदस्यता प्राप्त की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1987 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में किस प्रमुख उद्योग में सुधार किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय उद्योग में सुधार किया गया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय वित्तीय प्रणाली में किस प्रकार के सुधार हुए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग क्षेत्र का उदारीकरण। बैंकिंग क्षेत्र का उदारीकरण। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने किस प्रमुख संधि पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर डील पर। दोस्तों न्यूक्लियर डील पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने प्रमुख संधि पर हस्ताक्षर किए, जो कि है न्यूक्लियर डील। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में कौन सा कदम बढ़ाया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्त बाजार नीति। मुक्त बाजार नीति कदम बढ़ाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में तेजी आई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेवा क्षेत्र। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था यानी सेवा क्षेत्र में तेजी आई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में कौन सा प्रमुख सुधार हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी दोस्तों जीडीपी किस दर से बढ़ा? तो दोस्तों 7% की वृद्धि से जीडीपी बढ़ा दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में कौन सा प्रमुख कर सुधार हुआ? तो दोस्तों जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की विदेश नीति में किस दिशा में बदलाव हुआ? तो दोस्तों आर्थिक सहयोग में बदलाव हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपके परीक्षा के लिए, आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपके विचार क्या हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति, आप कमेंट में जरूर बताइए। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके वीडियो पढ़ने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।